Hello children, welcome to my channel Mission NCERT. Today I read a book from Marigold Book, Class 5th, Unit 2, Chapter 3, Bamboo Curry. So let's start and enjoy this chapter. Bamboo curry मतलब बांस की करी, बांस करी. Have you ever eaten it is made of bamboo? क्या आपने कभी बांस से बनी कोई डिश खाई है? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो चलिए आज हम इसी पिक की कहानी को पढ़ें और जानें कि बांस की कौन सी डिश पकाकर खाई जा सकती है. One day the mother-in-law of his uncle bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. One day मतलब एक दिन. मदर इन लॉ कौन होती है? दूल्हे की सास. संथल एक प्रकार की जाति होती है, उनका एक धर्म होता है. तो जो संथल ब्राइडग्रूम था वो एक दिन क्या करता है, वो अपने मदर इन लॉ के घर जाता है और जो उसकी मदर इन लॉ होती है वो उसके लिए एक स्पेशल डिश तैयार करती है, बनाती है उसके लिए. स्पेशल मतलब विशेष प्रकार की डिश बनाती है, व्यंजन बनाती है जब वो उसके यहाँ जाता है. This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. तो जब वो वहाँ जाता है तो जो उसकी मदर इन लॉ होती है उसको जब वो डिश खिलाती है तो जो ब्राइड ग्रूम होता है, जो कि जो दूल्हा होता है, वो बोलता है कि दिस करी इज़ डिलीशियस. डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट. ये करी तो बड़ी स्वादिष्ट है. व्हाट इज़ इट? ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. तो जो मदर इन लॉ होती है वो पॉइंटेड मतलब इशारा करना, वो बैम्बू डोर की ओर इशारा करती है. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह जब वो अपने घर जा रहा होता है, जब वो घर छोड़ रहा होता है तो उसको याद आता है. रिमेंबर मतलब याद करना कि उसके गांव में तो एक भी बैम्बू डोर नहीं है. सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. फिर वो क्या करता है, जब उसको ये याद आती है कि हमारे गांव में तो एक भी बैम्बू डोर नहीं है, अब मैं कैसे इसको डिश को बनाऊंगा. तो वो क्या करता है, जो उसके सासू माँ के यहाँ जो बैम्बू डोर लगा होता है उनके घर में, वो उसको क्या करता है, तोड़ लाता है, रिमूव हटा देता है वहाँ से. एंड कैरिंग इट विद हिम, और उसको उनके घर से हटाकर अपने साथ ले आता है. कैरिंग मतलब इधर से उधर ले जाना. तो वो क्या करता है, उस बैम्बू डोर को तोड़ के अपने साथ ले जाता है बिना किसी से पूछे कि वो उसको हम किस उसके पार्ट को ले जा सकते हैं और उसकी सब्ज़ी कैसे बनती है. शी वॉज शॉक्ड. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर. जब वो अपनी पत्नी के पास लेके जाता है उस बैम्बू डोर को तो वो चौंक जाती है. शॉक मतलब चौंकना. वो कहती है, मैं इस बैम्बू डोर से कैसे कढ़ी बना सकती हूँ. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर. कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड. फिर वो उससे कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बैम्बू को चॉप करने में. चॉप मतलब काटने में. हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट. उसकी जो वाइफ होती है वो उसको क्या करती है, बैम्बू डोर को, जो चॉप किए हुए बैम्बू डोर के पीसेस होते हैं उनको वो बॉयल करती है और वो बॉयल करती है. लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट. बाद में जब उसका हस्बैंड उसको टेस्ट करता है तो वो उसको बोलता है कि ये तो बहुत कठोर है खाने में. यू डोंट नो हाउ टू कुक. तुमको नहीं पता कि कैसे पकाया जाता है, कैसे बनाई जाती है करी. अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कठोर चीज़ होगी जैसे लकड़ी का टुकड़ा होगा, अगर हम उसको बॉईल करेंगे तो वो नहीं पिघलेगा, नहीं बॉईल होगा, क्योंकि वो कठोर है अपने आप में. तो इसने क्या किया, जो उसका जो हस्बैंड था, उसका जो उसने किसी से पूछा नहीं था कि बैम्बू की डिश कैसे बनती है और बैम्बू का जो कौन सा पार्ट होता है जिससे वो डिश बनाई जाती है. तो वो बिना पूछे ही ऐसे तोड़ के ले आया था. तो इसी कारण उसकी डिश ऐसे ख़राब बनी थी, हार्ड बनी थी. His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. उसकी जो पत्नी थी वो उसमें पानी मिलाया
और वो बॉयल करती गई, लेकिन वो फिर भी क्या रही, हार्ड रही। आई कांट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उस शाम जो उसके इन लॉज थे वो उसके घर आने वाले थे यंग कपल से मिलने। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, सभी लोग उसकी जो मूर्खता थी, उसकी जो बेवकूफ़ी थी, उस पर सभी लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। जब उसकी पत्नी ने ये सारा बातें बताई, सारी मुहावजा बताया कि उसने ऐसे किया, तो सब उस पर क्या करने लगे, हंसने लगे। द मदर इन लॉ सैड, डिड नॉट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर। तो फिर क्या हुआ, उसकी सास ने उससे कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये करी बांस की टहनियों से बनाई गई है, बांस के दरवाजे से नहीं। तो उसकी ये गलती थी कि उसने जब वो बांस जो वो बैम्बू डोर लाया था तोड़ के, तो वो किसी से पूछ के नहीं लाया था, वो बिना पूछे ही ले आया था और फिर उसकी वो डिश बनाने लगा। तो उसकी इसी चीज़ की मूर्खता पे देख के सब हंसने लगे कि इसने ये क्या किया। और जो ये बैम्बू करी थी वो किससे बनाई गई थी, बैम्बू शूट से, यानी कि बांस की टहनियों से। और वो किससे बनाने लग गया था, बैम्बू डोर से। तो बच्चों, आप लोगों को सभी को कहानी कैसी लगी, और सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरे इस चैनल मिशन एनसीईआरटी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।